नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। और बात 25 में हम एक मॉडल की बात कर लेते हैं। क्या है कि देश में जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, समाचार पत्र हैं, मीडिया है, उस मीडिया के मित्रों गुजरात में उनकी बड़ी भारी रुचि है। उसके कारण कई हैं, कुछ कारण आप जानते ही हैं। लेकिन इस तरह से देखा जाए कि अगर देश में सबसे अधिक किसी को गाली पड़ती है तो वो है गुजरात राज्य। गुजरातियों को गाली पड़ती है किसी और रूप में। गुजरात के दो सबसे बड़े या देश के दो सबसे बड़े जो व्यापारी हैं, उद्यमी हैं, उद्योगपति हैं, उनको सबसे अधिक गाली पड़ती है। अब ये गाली कौन देते हैं? देखिए, गाली वही देते हैं जिन्होंने कभी 1970-80 के दशक में कलकत्ता से स्वर्गीय श्री आदित्य बिरला को कपड़े उतार के सड़कों पे दौड़ाया था। यानी कि वो उद्यम विरोधी हैं मुख्य रूप से। और जब से आदित्य बिरला साहब को वहाँ पे जिस तरह से दौड़ाया गया, उनको हैरान किया गया, परेशान किया गया, उसके बाद में जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति थे वो वहाँ से पलायन कर गए। तो ये एक कहानी है। यानी कि गुजरात को गाली देने वालों में एक विशेष जो विचारधारा है वो उसके अनुयायी, उसको पसंद करने वाले उसमें अधिक हैं। और कुछ बहुत सारी राजनीतिक धड़ेबाजी है, तो उन सब में तो नहीं जा रहे हैं। कुल मिला के हम बात ये कहें कि अगर विश्व में कहीं पे दरियाई घोड़ों की नस्लों पे कोई विचार हो, उस पे गोष्ठी हो, और कहीं की ब्राजील की तितलियों पे कहीं हो, उनके जीवन चक्र पे कोई बात हो, या व्हेल मछली पे बात हो, और उसमें भारत के कुछ क्रांतिकारी जो है वो विद्वान वहाँ पहुँच जाए, तो वो अवश्य उस पर गुजरात के बारे में बात करेंगे। और मुख्य रूप से वो कहेंगे कि गुजरात 2002 जो है वो दुनिया में दबा है, भारत पे ही नहीं है। दरियाई घोड़ों की, तितलियों की और व्हेल मछलियों के जीवन चक्र में और उनकी जो भी कुछ जीवन है उसमें, और धरती पे जो भी वो कर रहे हैं, समुद्र में कर रहे हैं, उससे गुजरात का मतलब तो नहीं है। लेकिन ये एक वास्तविकता है कि हमारे देश में इस तरह के प्रगाढ़ और प्रचंड बुद्धिजीवी पाए जाते हैं, जो विषय वस्तु कोई भी हो, बातचीत का, किसी सेमिनार का, वहाँ वो पहुँच भी जाते हैं। देखिए, बड़ी भारी पहुँच है उनकी। तो वहाँ जाकर के गुजरात को 2002 को बोल देते हैं। जबकि तथ्य तो ये है कि गुजरात 2002 कोई सबसे बड़ा दंगा नहीं था, भारत में पहली बार दंगा नहीं था। उससे पहले सैकड़ों हो चुके हैं, बड़ी लंबी चौड़ी उसकी जो है ना इतिहास है। तो ये एक फिक्शन हो गया। दूसरी बात ये है कि गुजरात मॉडल जो है वो कुछ भी नहीं है। गुजरात मॉडल ने ये एक हवाबाजी है, इसके अंदर वास्तविकता कुछ नहीं है। तो चलिए, हम तो जो भी कुछ बातचीत करने का प्रयास करते हैं वो कुछ तथ्यों पर आधारित हैं। उस तथ्यों को कोई भी जो है वो देख करके मीडिया में पहले से आ चुके हैं, और कुछ सामने सामने हमें दिखते हैं। जैसे कि दिल्ली में यमुना नदी की सफाई करके उसके किनारों को जो है ना ठीक ठाक करके घूमने फिरने की जगह बनाने का जो है योजना पता नहीं कब से चल रही है। लेकिन साबरमती रिवर फ्रंट तो गुजरात में हो चुका है। उसमें कई विदेशी मेहमान भी वहाँ आए हैं और वहाँ का एक मुख्य आकर्षण बन चुका है। तो इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि इस तरह का दूसरा उदाहरण कहीं होगा अवश्य, लेकिन गुजरात में है। ये पहले बहुत ही बुरी स्थिति में थे, बड़ी सड़ांध थी, बड़ी सारा कचरा शहर का नदी में गिरता था, जैसे यमुना में आज भी गिर रहा है। लेकिन साबरमती का जो कचरा गिरता था उसको अलग से चैनलाइज करके, साफ करके और पानी वहाँ पे ला करके उसको उसका सौंदर्यीकरण कर दिया। वो देखने लायक, घूमने फिरने लायक एक जगह बन गई है। तो पहली तो ये जो सामने सामने नजर आती है, यानी बुद्धिजीवियों की बात देखिए ना, आंकड़ेबाजी में तो हम बाद में
जाएंगे। इसी तरह से जो धौलेरा सिटी का जो प्रोजेक्ट है, पूरा का पूरा नवीन एक नया शहर खड़ा किया जा रहा है, उस तरह का कोई फिलहाल कोई इस तरह का योजना देश में कहीं और नजर नहीं आ रही है। हाँ, ये ठीक है, झज्जर के पास में रिलायंस की तरह से मेट सिटी बनाया जा रहा है, लेकिन उसका स्केल वगैरह दूसरी तरह का, वो भी एक महत्वपूर्ण योजना है। ये पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप की बात है, तो गुजरात में पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप में बड़े महत्वपूर्ण काम हुए हैं। दूसरी बात यह कि सोलर जो पावर है उसके इस्तेमाल में गुजरात काफ़ी उसने अग्रणी उसमें काम किया है। और दूसरी एक बात और है जो मोटा मोटा हम समझ रहे हैं, बाद में कभी उसको विस्तार से अलग से समझने की आवश्यकता पड़ेगी कि गुजरात की जो जनसंख्या है और जो उसके पास में क्षेत्रफल है वो करीब 5-6% के आसपास है, लेकिन भारत की जो जीडीपी है उस जीडीपी के अंदर जो है ना, वो गुजरात का हिस्सा करीब 18%, 18 से 20% है। तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है। और भारत से जो भी एक्सपोर्ट होता है उसको और गहराई से देखा जा सकता है, वो 30% से अधिक गुजरात से होता है। यानी कि गुजरात के उद्योग भी करते हैं और गुजरात की जो फैसिलिटीज हैं, जिसके अंदर अडानी खास को पोर्ट है, जिसको काफ़ी ज़बरदस्त दिन भर गालियाँ दी जाती हैं, उसका भी एक योगदान है। यानी कि वहाँ से भी एक्सपोर्ट होता है और वहाँ की फैसिलिटी, वहाँ की जो समुद्र में जो नेविगेशन है, जो जहाज़ों के सामान की ढुलाई का और उसको उतारने की जो सुविधा वहाँ पर है, उसका भी एक योगदान है। तो ये दो महत्वपूर्ण बात है। अब इसको समझा कैसे जाए? तो इसको तो समझना तो यूँ पड़ेगा ना कि समझने के लिए हमको कुछ तुलनात्मक विवेचना करनी पड़ेगी। तुलनात्मक विवेचना करने के लिए हमको कुछ जो है वो आंकड़ों में जाना पड़ेगा। यानी कि देखिए, पॉपुलेशन जो है गुजरात की करीब 5% है और उसका क्षेत्रफल करीब 6% है, लेकिन 14 एयरपोर्ट जो है वो वहाँ पर ऑपरेटिव है। और दूसरी बात ये भी है कि पर कैपिटा इनकम कितनी है। यानी कि अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं, 2018-19 की जो तुलनात्मक अध्ययन हमारे पास में उपलब्ध है, वो बड़ी बड़ी पत्रिकाओं में उसमें छपा है। यानी कि गुजरात की पर कैपिटा जीडीपी जो है वो 1,54,000 करोड़ रुपए है। हरियाणा की 1,70,000 करोड़ रुपए है। हरियाणा पॉपुलेशन के हिसाब से छोटा है, समुद्र उसके पास नहीं है, गुजरात उसके पास समुद्र है, उससे गुजरात को कुछ एडवांटेजेज हैं, लेकिन ये एडवांटेजेस तो दूसरी जगह भी हैं। तो आगे चलते हैं तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे हमारे देश में कभी भी बात गाली हमेशा पड़ती है, तो गाली पड़ने की कुछ कारण होंगे कि वहाँ पे कोई कमी है, तो कमी है तो उसे ठीक करना चाहिए। अगर गाली पड़ती है, उसका क्रिटिसिज्म होता है, उसकी आलोचना होती है, तो वहाँ के जो कर्णधार हैं, वहाँ के नेता हैं, अफसर हैं, उनको देखना पड़ेगा, तो वो शायद ठीक कर देंगे। लेकिन दो जो प्रदेश हैं बिल्कुल पूर्व की तरफ चले जाते हैं, पूरा पूर्व नहीं, पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल जब भारत में जब स्वतंत्रता मिली थी 1970 में, 1 नंबर के स्टेट था इंडस्ट्रियलाइजेशन में और जीडीपी में। उसको कभी अलग से डिस्कस करेंगे, दूसरे राज्य के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो वेस्ट बंगाल की जो पर कैपिटा जीडीपी है वो करीब 78,000 रुपए है। यानी आप देखिए कि करीब करीब जो है वो 2.25 गुना कम है गुजरात से, लेकिन गाली गुजरात को पढ़नी आवश्यक है। और बिहार में चले जाइए तो बिहार तो उससे 5 गुना कम है, करीब 30,000 रुपए की जीडीपी है। तो ये मुख्य हैं कि गुजरात कुछ भी नहीं है। और गुजरात में जो सूरत सिटी में जिस तरह से क्राइम कंट्रोल के लिए अपराधों
को देखने समझने और उसमें बदमाशों को पकड़ने के लिए जो नेटवर्क कैमरों का लगाया गया है, उसके बारे में दिल्ली में कई बार लगाने की बात हुई है, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। लेकिन अब इस हम चर्चा को बहुत अधिक लंबा नहीं करते हुए हम यहीं पे उसका समापन करते हैं और फिर आगे कभी चर्चा करेंगे कि जो है वो गुजरात शिक्षा में कैसा है और दूसरे ह्यूमन इंडेक्स में कैसा है। इसमें एक बात ये भी है कि पहले तो ये जो आंकड़े हैं इनको आत्मसात कर लें, इनको समझ लें, और इसके बारे में कोई दूसरी जानकारी भी है तो निश्चय उसको साझा कर लें। तो फिर हम दोबारा इसको आगे बात करेंगे, दूसरी जो राज्य है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो हमने बातचीत की आज गुजरात मॉडल की, गुजरात राज्य की, उसमें कितना पर कैपिटा जीडीपी कितना है और कुछ बातें कितनी हैं। 14 एयरपोर्ट वहाँ फंक्शनल हैं और रिवर फ्रंट वहाँ पे साबरमती का बड़ा ही बेहतरीन बना दिया गया है। तो हमें आशा है कि ये छोटी सी बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें, लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और हम आपसे फिर शीघ्र ही मिलेंगे बात 25 की अगली बात करने के लिए। और एक निवेदन और कि बहुत सारे महानुभावों ने जो है वो चैनल बात 25 को सब्सक्राइब किया है, तो अपना सब्सक्रिप्शन कृपा करके फिर से देख लें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो है वो प्राइवेट होती है, तो उसे कृपा करके पब्लिक कर दें। धन्यवाद, नमस्कार।